नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में हर वर्ष की भांति इस साल भी धुलंडी के मौके पर होली स्नेह मिलन कार्यक्रम से निकले कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने गोलप्याव चौराहे क्षेत्र में घेर कर लाठियां भाजी, जिससे कई लोग चोटिल हो गए। इसमें नाबालिग बच्चे भी शामिल है। यह आरोप हिंदू जागरण मंच के प्रांत सह संयोजक ने लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर कोतवाल पुष्पा कासोटिया ने इस आरोपों को खारिज किया है। हिंदू जागरण मंच के प्रांत सह संयोजक सुभाष भाईती ने पत्रकारों को बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से धुलंडी के मौके पर होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम करते हैं। इसके तहत वे भजन गाते हुए भजन मंडली के रूप में निकलते हैं। ये बरसों से यहाँ निकल रहे हैं। आज भी कार्यकर्ता इसी तरह से एक जगह एकत्रित होकर भजन मंडली के साथ भजन गाते हुए रास्ते में घूमते हुए निकल रहे थे। तभी अचानक पुलिस प्रशासन उनके पीछे दौड़ता है, लाठीचार्ज करता है। छोटे छोटे 10-12 साल के बच्चों को भी पीटता है, जिससे 20 कार्यकर्ता चोटिल हो गए। भाईती ने कहा कि वे हिंदू त्योहारों पर प्रशासन द्वारा लगाई जाने वाली धारा 144 की निंदा करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस यह तानाशाही रवैया नेता के बहकावे में आकर अपना रही है। उधर कोतवाल पुष्पा कसोटिया ने कहा कि दोपहर करीब 12:30 बजे सभी एसएमएचओ ब्रीफिंग के लिए पुलिस कंट्रोल रूम जा रहे थे। तभी रास्ते में 50-60 बाइक पर 2-2, 3-3 लोग बैठे थे। पुलिस ने गाड़ियां लगाकर उन्हें रोका ताकि वे आगे जाकर कहीं माहौल खराब नहीं करे। उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। मोदबीरों को थाने बुलाकर समझाइश कर उन्हें वहां से रवाना कर दिया। कसोटिया ने लाठीचार्ज से इनकार किया है। वहीं लाठीचार्ज में चोटिल नाबालिग लक्ष्य ने कहा कि वह तो पापा के साथ बाइक पर पीछे बैठकर जा रहा था, तभी उसे लाठी मार दी गई। उसे लाठी वहां लगी जहां उसका पहले किडनी का ऑपरेशन हो रखा था। किशोर ने कहा कि उसका कोई दोष नहीं है, वो तो बाइक से गुजर रहे थे। त्योहार पे ऐसा क्यों हो रहा है? हम प्रशासन को मानते हैं, शांतिपूर्ण कार्यक्रम हो रहे थे, लेकिन लास्ट में हमारा केवल छोटा सा भ्रमण था। यहाँ पर इसके किडनी का ऑपरेशन हुआ है, यहाँ लट मारा है। ऐसे कई कार्यकर्ता भग गए हैं डर के मारे, उनके भी, और बुजुर्ग 50 से 60 साल के, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है। तो हम भी शांतिपूर्ण से निभाने वाले कार्यक्रम, लेकिन उस कार्यक्रम में हमारे प्रशासन पीछे लग जाता, हमको आपत्ति नहीं। आकर हमारे को भगा रहा है प्रशासन। हम हमारा त्योहार नहीं मनाएंगे, हिंदू त्योहार क्या घर में घुस के मनाएंगे, बाहर नहीं मनाएंगे। तो ऐसे कार्यक्रम बिल्कुल हमारे को शांतिपूर्ण गिरफ्तार कर लिया है। नाम मेरा लक्ष्य उपाध्याय है। मैं पापा के पीछे गाड़ी पे बैठ के जा रहा था, तो वहाँ से मोड़ के ले जा रहा था, तो उन्होंने यहाँ पे मेरे डंडे की मार दी और यहाँ पे भी मारी एक सिर पे। वहाँ से निकल रहे थे वो होली का वो सब जन एकत्रित होकर, जो पीछे से डंडे की मार दी मेरे। यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे। लक्ष्य उपाध्याय, कल की पूरा में। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धुलंडी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से होली का कार्यक्रम करते हैं। होली स्नेह मिलन के रूप में गीत गाते हुए, भजन गाते हुए निकलते हैं, और हर साल बरसों से निकल रहा है ये। और आज भी हमारे कार्यकर्ता इसी तरह से एक जगह एकत्रित होकर के भजन मंडली के साथ भजन गा रहे थे और रास्ते में घूमते हुए निकल रहे थे, और अचानक पुलिस प्रशासन उनके पीछे दौड़ता है और लाठीचार्ज करता है, और छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को, 10-12 साल के बच्चों को भी पीटता है। और ये प्रशासन द्वारा धारा 144 त्योहार पर लगाना, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। क्या कांग्रेस शासन यही काम करता है, या मुगलों का शासन है, या कांग्रेस शासन मुगलों की याद दिला रहा है कि मुगलों ने इस तरह से अत्याचार किए थे? आज निर्दोष कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, लेकिन उन पुलिस प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। ये शासन और सत्ताएं आती रहती है, जाती रहती है। जब ये बदले की भावना से की हुई कार्रवाई है। कार्यकर्ता लगभग कार्यकर्ता घायल हुए हैं, किसी के कम किसी के ज्यादा लाठीचार्ज में, और पुलिस प्रशासन कहता है कि हमने लाठीचार्ज नहीं की। ये आपके सामने छोटा सा बालक जिसकी पीठ में डंडे मारे हैं, और शांतिपूर्ण ढंग से जो लोग निकल रहे हैं उन पर लाठीचार्ज करना एक तानाशाही रवैया है, या किसी नेता के बहकावे में आकर या उनके दबाव में ये कार्रवाई की जा रही है? इस तरह से अगर ये करेंगे तो भीलवाड़ा की अशांति होगी भीलवाड़ा में, और अगर कोई भी शांति भंग हुई तो इसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। सुभाष भाईती, हिंदू जागरण मंच प्रांत सह संयोजक। करीब 12-12:30 बजे के आसपास हम लोग सभी एसएचओ राउंड पे थे, और हम लोग कंट्रोल रूम पे हमारी कोई ब्रीफिंग के लिए हम वहाँ जा रहे थे। तो गोलप्याव चौराहे के आसपास कंट्रोल रूम के सामने कोई 50-60 मोटरसाइकिलों पे 2-2, 3-3 लोग बच्चे बैठे थे, जवान सभी लोग, और ये लोग हुड़क करते हुए वहाँ से निकल रहे थे। तो हम लोग आगे गाड़ियाँ लगा दी थी, कहीं आगे जाके कहीं माहौल ख़राब ना कर दे। इनको समझाइश, तो हमने यहाँ गोलप्याव चौराहे पे इनको रोका गया था, समझाइश की गई थी। बात समझाइश थोड़ा नहीं माने तो फिर आपस में इनके जो मोतफिर लोग हैं उनको यहाँ थाने पे बुला के समझाइश की गई,
और बाद में इनको मना किया गया था। अब पर्टिकुलर कह नहीं सकते कौन लोग थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो आरएसएस का जो प्रोग्राम चलता है ये वहां से निकले थे वो लोग गाड़ियों पे। अभी मामला शांत है? बिल्कुल, अभी बिल्कुल मामला शांत है, दोनों पक्षों से कोई लाठीचार्ज किया था क्या? हमारी तरफ से किसी की तरफ से कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया था। कोई भर्ती नहीं है इसमें। भीलवाड़ा सहित जिले के कई कस्बों और गांव में आज धुलंडी का रंगों भरा पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर में रंगों का प्रयोग कम ही हुआ, लेकिन कई जगह जमकर रंगों की धमाल मची। भीलवाड़ा में होली दहन के दूसरे दिन आज रंगोत्सव का पर्व मनाया गया। जिला कलेक्टर आशीष मोदी, पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने भी रंगों उत्सव मनाते हुए भीलवाड़ा वासियों को पर्व शांतिपूर्व बनाने का आग्रह किया। रोडवेज बस स्टैंड के पास अग्रवाल उत्सव भवन में रंगों की जमकर धमाल उड़ाई गई। रंगोत्सव पर्व पर युवक युवतियों और बच्चों ने जमकर पानी में धमाल मचाया और रंग उठाया और साथ ही खाने पीने का लुत्फ भी उठाया। बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनिया भर में 8 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन नारी शक्ति को सम्मानित किया जाता है। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही स्त्री पुरुष की समानता के साथ तथा नारी महिमा से इतिहास भरा हुआ पड़ा है। हमारी संस्कृति में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले अधिक सम्मान दिया गया है। नारी को जगत जननी की उपाधि दी गई है। 1975 में सिडनी में महिलाओं द्वारा बिल्डर्स लेबरर्स फेडरेशन के तत्वाधान में विशाल रैली की। उसके बाद संपूर्ण विश्व में 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाने लगा है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में देश के ख्यातनाम उद्योगपति समाजसेवी त्रिलोक छाबड़ा, जिनका आरसीएम ग्रुप का नेटवर्क पूरे भारत में फैला है, उन्होंने महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कई सकारात्मक रचनात्मक कार्य किए हैं। इनकी पुत्री प्रियंका चोपड़ा ने इनके कार्यों को और अधिक गति प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभा रही है और आरसीएम ग्रुप में 1 लाख से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। इसी क्रम में टेलरिंग क्षेत्र में आज पुरुषों का दबदबा वर्चस्व है। वहीं प्रियंका छाबड़ा ने आरसीएम ग्रुप में रेडीमेड कपड़ों को बनाने की 1 यूनिट में संपूर्ण महिलाएं ही कार्य कर रही है, जहां पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा, जैकेट, कोट इत्यादि कई प्रकार के कपड़े सिलकर तैयार कर रही है। कपड़ों की कटिंग, सिलाई, चाक, बटन आदि सारे कार्य महिला बखूबी कर अपने परिवार का भरण पोषण के साथ साथ देश के विकास में भागीदारी निभा रही है। ये विशेष रिपोर्ट लोकवाणी के लिए मुरली मनोहर सेन। ये यूनिट हम सभी महिलाएं संभालती हैं और यहाँ पे जैकेटें, कुर्ते, शर्टें वगैरह सब बनते हैं और स्टिचिंग, चाक बटन और कटिंग वगैरह भी सब लेडीज ही करती है। और छाबड़ा साहब की ये कंपनी है जिसमें हम सब लेडीज हैं, मतलब आत्मनिर्भर होने का काम कर रही हैं। और प्रियंका मैडम आके हमारा को मोटिवेट करते हैं, जिससे हम सब लेडीजें आत्मनिर्भर हो रही हैं। देश की तमाम महिलाओं से यही कहना चाहूँगी आज कि महिलाओं को ये कहा जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे हमारा देश काम कर रहा है, हमारे गवर्नमेंट जो है बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही है, लेकिन मैं इस चीज़ पे एक जवाब देना चाहूँगी। महिलाएं ऑलरेडी सशक्त हैं, उन्हें एम्पावर करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें एक मौका देने की ज़रूरत है कि वो हमारे देश में जो बहुत सारे मुद्दे हैं उनके ऊपर अपनी ताकत लगा के, अपनी एनर्जी लगा के और अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं के माध्यम से वो अपने देश को आगे बढ़ा सके। और हमने ही ऐसी एक कुछ छोटी सी पहल की है जहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से महिलाओं को सिखा के, चाहे वो पढ़ी लिखी हो ना हो, चाहे उन्हें कंप्यूटर चलाना आता हो या ना आता हो, चाहे वो कभी घर से बाहर निकली हो या ना निकली हो, लेकिन उन्हें अपने ही तरीके से घर में रह के हमने उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपने परिवार की देखभाल के साथ, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ, खाना बनाने के साथ साथ इस काम के ज़रिए
अपनी प्रतिभाओं को दिखाते हुए एक बेहतर तरीके से अपनी इनकम भी अर्न कर सके, अपनी परिवार को सपोर्ट भी कर सके और देश में अपना नाम रोशन कर सके। और आज मुझे गर्व होता है आप सबसे ये कहते हुए कि हम 1 लाख से ऊपर महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर चुके हैं और वो सभी महिलाएं, वहाँ हम ये नहीं देखते हैं वो किस वर्ग की है, किस समाज की है, वो पढ़ी लिखी है या नहीं, लेकिन उन्हें सिखाते हुए हमने ये मौका दिया। और मुझे बहुत खुशी है आप सबसे ये शेयर करते हुए कि ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है और महिलाएं बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी उन प्रतिभाओं को निखारते हुए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तुम्हारा दिल बहलाना मेरा काम नहीं। कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना। ये मीठी मीठी बातें कहने वाली और बहुत मिलेंगी। मेरा काम है तुम्हें जिताना। इस बार, इस साल, अभी, इसी वक्त। हजारों सवालों या एक ही सवाल हजारों बार हो, हम मिलकर सही जवाब ढूंढेंगे, चाहे जितनी बार कोशिश करनी पड़े। तुम्हें क्या लगता है एग्जाम सिर्फ तुम्हारा होगा? मेरा भी होगा। जब तुम कुछ बनोगे मैं भी बन जाऊंगा। जब तुम जीतोगे तो मैं भी जीत जाऊंगी। याद रखो, मैं तुम्हारा टीचर हूं। मैं आकाश बायजूस हूं। क्लास में, घर पे, जेईई और नीट की जीत की ट्रेनिंग आकाश बायजूस विजय भव। नीट की जीत की ट्रेनिंग आकाश बायजूस विजय भव। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों व शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist. ज्ञान ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child. Stimulus the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराटे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड, चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। शहरवासियों को रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आपस में सभी कौम वाले मिलजुल के होली के त्यौहार को आनंद के साथ मनाएं और परिवार में खुशियाँ बांटें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में पुनः सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।
त्रिलोकचंद छाबड़ा एवं आरसीएम परिवार भीलवाड़ा की ओर से सभी शहरवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा।
पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख। समय है 10 से 12 बजे तक। स्थान अपना घर वृद्धा आश्रम कामधेनु गौशाला सींदरी के बालाजी भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख। समय प्रातः 8 से 10 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। वैसे तो आपने होली के कई रंग और होली पर कई परंपराएं देखी होगी, मगर भीलवाड़ा में एक होली ऐसी भी खेली जाती है जो भीलवाड़ा को प्रदेश में सबसे खास मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं भीलवाड़ा के शमशान में खेले जाने वाली बस में होली की, जो बीते 15 सालों से भीलवाड़ा शहर के पंचमुखी मोक्षधाम स्थित प्राचीन मसानिया भैरवनाथ मंदिर में खेली जाती है। इस होली की खासियत यह है कि यह हर रात के समय चिता की भस्म में खेली जाती है और देर रात भैरवनाथ मंदिर में मंडली होली खेलने के लिए पहुंचते हैं। इस होली को खेलने के लिए भीलवाड़ा ही नहीं, आसपास के जिले से भी कई भक्त यहां पर पहुंचते हैं और मंदिर में दर्शन कर भस्म से होली खेलते हैं। श्री मसानिया भैरवनाथ के पुजारी रवि कुमार कहते हैं कि पूरे राजस्थान में भीलवाड़ा इकलौता ऐसा जिला है जहां पर भस्म से बाबा भैरवनाथ के साथ होली खेली जाती है। इसके तहत सर्वप्रथम बाबा भैरवनाथ की पूरे शमशान में शोभा यात्रा निकाली जाती है और अंत में बाबा भैरवनाथ के महाआरती कर भस्म के साथ होली खेली जाती है। यह परंपरा भीलवाड़ा के पंचमुखी मोक्षधाम में बीते 15 सालों से निरंतर निभाई जाती आ रही है। इस होली में खेलने के लिए जिले के आसपास से भक्त होली खेलने के लिए पहुंचते हैं। श्री मसानिया भैरवनाथ विकास समिति पंचमुखी मोक्षधाम में स्थित प्राचीन मसानिया भैरवनाथ का मंदिर है। राजस्थान में सर्वप्रथम चिता भस्म की होली चिता के संग यहीं लगती चिताओं के साथ में बाबा भैरवनाथ की पालकी वहां पहुंचती है चिता स्थल पर। भस्म होली की ये परंपरा लगभग 15 साल से हम इसी मंदिर के द्वारा निभाई जा रही है और ये कहीं संपूर्ण राजस्थान में नहीं खेली जाती है चिता भस्म होली। एक ऐसा जिला है राजस्थान का भीलवाड़ा जिला, पंचमुखी मोक्षधाम के अंदर मसानिया भैरवनाथ मंदिर में चिता भस्म होली खेली जाती है। राजस्थान के अंदर कहीं नहीं खेली जाती। ये लगभग 15 सालों से ये पंचमुखी मोक्षधाम में ये होली खेली जा रही है। ऐसी मान्यता है कि भैरव बाबा के संग महाकाल में एक हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर काशी विश्वनाथ की नगरी में मणिकर्णिका घाट पे लगभग हजारों साल से वहां खेली होली जा रही है। उसी परंपरा को कायम रखते हुए हमने भी मोक्षधाम में स्थित प्राचीन भैरवनाथ मंदिर में हम भी चिता भस्म होली खेलते हैं। यहाँ पे अलग अलग राज्यों से, राजस्थान से भी आते हैं, मध्य प्रदेश से भी है, उत्तर प्रदेश से भी है, हरियाणा, पंजाब और भीलवाड़ा जिला के संपूर्ण महिला समेत अनेकों बच्चों समेत ये भाग लेते हैं। यहाँ में भीलवाड़ा शहर के उपनगरपुर स्थित तेलियों की बारी में विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चार के साथ होली का पूजन किया गया। इस मौके पर विद्वान पंडित गणपत लोहिमा ने पूजन संपन्न करवाया। होलिका पूजन में किशन राजोरा, भंवर उपाध्याय, पुष्कर राजोरा, गिरिराज चौबे, अमृत राजोरा, गिरिराज लोहिमा, दिनेश राजोरा, सुरेश तिवारी, राजू राजोरा, नारायण राजोरा, अशोक राजोरा सहित सैकड़ों महिला पुरुष व बच्चों ने होली का दहन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।